हाँ गाइस, आज हम गति के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। गति गति का जो इंग्लिश अर्थ है वो है मोशन। इसमें भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियां होती है, एक सदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल आपका परिमाण होता है। इसमें जो दिशा होती है वो दिशा इसमें नहीं होती है। इसके सबसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आदिश, दिश का मतलब दिशा समझिएगा। आ मतलब आदिश, जिसमें दिशा ना हो, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा ना हो, केवल उसमें परिमाण हो, तो ऐसी राशियां जो होती हैं वो आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। जिसमें आपकी दूरी आती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती, चाल में कोई दिशा नहीं होती, कार्य, ऊर्जा, दाब, ऐसे ही और भी आपके हैं, ऐसी राशियां और भी हैं। दूसरा है आपका सदिश राशियां, यानी ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे यहाँ इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। माने क्या है, अगर हम अदिश और सदिश राशि में थोड़ा डिफरेंस समझें तो अगर मान लेते हैं किसी दुकानदार से हम कोई सामान लेने जाते हैं, मानते हैं 1 किलो चीनी लेने जाते हैं, तो उससे हम ये नहीं कहते हैं कि 1 किलो चीनी हमें उत्तर दिशा में दे दीजिए। 1 किलो की जो बात करता है, 1 किलो ये आपका परिमाण होता है और दिशा का एक आपको दिशा के बारे में इंडिकेट करेगा। तो चीनी जो है वो आपकी दिशा, किसी दिशा में नहीं मांगेगा उससे कि 1 किलो चीनी उत्तर दिशा में दे दीजिए। ऐसे में से 1 किलो चीनी, वो बोलेगा 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो 1 किलो चीनी दे देगा। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान की बात करें तो ये भी क्या होता है, द्रव्यमान, ये भी क्या होता है आपका अदिश राशि होगा। अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन जो होता है एक सीधी रेखा में ली जाती है। तो विस्थापन जब बोलेंगे तो विस्थापन एक दिशा है कि ये व्यक्ति ये इस दिशा में इतनी दूर है, 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो उसमें 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो ऐसे में दूरी जो है यहाँ पर, ये दूरी तो टेढ़ी मेढ़ी भी चली जा सकती है, लेकिन विस्थापन सीधा होता है तो एक दिशा को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब फिर से समझ लेंगे, अदिश राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, सदिश राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अब आता है गति। गति में जो गति की परिभाषा है, यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो जाएगा उसी को गति बोलेंगे। जिसमें आपके दो, यहाँ पर दो गति मैंने आपको बताया है। एक ऋजु रेखीय गति, यानी ऋजु मतलब सरल रेखीय गति होती है, यानी वस्तु द्वारा ऐसी गति जो सीधी रेखा में तय की जाती हो। सीधी रेखा में वस्तु द्वारा तय जब कोई दूरी तय की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। वक्र रेखीय गति यानी टेढ़ी मेढ़ी, मतलब सीधा मतलब ये होता है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे चलेगा, तो ये वक्र रेखीय गति। यानी सीधी रेखा में जब गति करता है कोई वस्तु तो ऋजु रेखीय गति, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करेगा तो वक्र रेखीय गति। फिर आता है दूरी। यहाँ दूरी जो है, दूरी जो होता है ये क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को, एकांक समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति, इस फिगर के अनुसार समझ लेंगे, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला है, तो यहाँ मान लेते हैं अगर वो 10 किलोमीटर दूरी इधर तक तय करता है और 10 इधर भी तय करता है, 10 यहाँ भी तय करेगा और 10 यहाँ भी, तो ऐसे में टोटल दूरी इसने किया 10, 10, 20, 30 और 40, 40 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँच गया। अगर यहाँ पहुँचता है तो फिर ये तीनों दूरी जोड़ लेंगे यहाँ पे। और विस्थापन, और इसका जो मात्रक होता है ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से पूर्व दिशा में इसको पूर्व माना जाए तो पूर्व दिशा में गया, फिर उत्तर दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, तो इसका कोई दिशा जो है वो क्लियर नहीं। विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो होती है उसे विस्थापन कहते हैं। अर्थात ये प्रारंभिक है और यहाँ से अगर यहाँ पहुँचता है, सीधी लंबाई को बोला जाता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, विस्थापन। अगर हम बोले कि यहाँ से, अब यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन यहाँ से लिया जाता है, तो आपको ये दूरी नहीं देखना, ये तो दूरी है, विस्थापन तो इसको माना जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति चलता है, ये रुक जाता है, तो विस्थापन दूरी दोनों सेम होगी।
लेकिन यहाँ पहुँचता है तो ये दूरी आपका 10-10-20 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो हम क्या करेंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का परिमेय लगाकर हम इसको आधार, इसको कर्ण लंब मान लेंगे, इसको कर्ण तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसकी अगर AC निकालते हैं तो AC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा अंडर रूट AB का मतलब 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर रूट 100 और प्लस 100। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 200। 200 को लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2। वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10 अंडर रूट 2। तो यानी इसका मतलब आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 किलोमीटर की दूरी जो है वो विस्थापन माना जाएगा। अब यहीं से अंतर देख ले, समझ लेंगे, ये इसका दोनों का जो मात्रक होगा वो दोनों का मात्रक मीटर होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो इस जगह पे अगर ध्यान देते हैं तो अगर दूरी विस्थापन में अंतर देखा जाए तो यहाँ देखेंगे कि दूरी जो चला है वो A से B पर पहुँचा है। B से अगर इसको हम भूल जाए, इतना मान लेते इतना नहीं है, तो A से B पर पहुँचा, B से C पर, यहाँ पर आदमी आके रुक गया है। तो दूरी की जब बात की जाएगी तो दूरी वो चला कितना, पहले 10 चला फिर 10 चला, यहाँ पहुँच गया। अब विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम की बात कर रहा है, तो यहाँ आदमी यहाँ पे है और यहाँ पहुँच गया, तो इसके बीच दूरी इतना है। तो यानी दूरी जो है, इसकी दूरी जो आई है वो आया 20 किलोमीटर। अब विस्थापन की बात करेंगे तो 10 अंडर रूट 2, दोनों में डिफरेंस होता है। एक है नोट देख लीजिएगा, नोट जो कई बार पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है विस्थापन, जो विस्थापन होता है नोट अगर आप देख लेंगे, नोट में विस्थापन जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, वो कभी शून्य नहीं हो सकता। अभी जैसे यहाँ की बात करते हैं, हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से A से B पर पहुंचा, B से C पर और C से A पर चला आया। तो अब प्रारंभिक अंतिम की बात हुई, A से चालू किया था, B से होता हुआ C से होता हुआ फिर A पर फिर पहुंच गया, तो वहीं फिर वापस आ गया, तो दूरी तो जीरो हुई, इसका विस्थापन तो जीरो हो गया। लेकिन ये चला कितना, इतना, ये 10 10 और 10 अंडर रूट 2, ये सब जोड़ के हमारी दूरी हो जाएगी। तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। और यहाँ पर ये जो आपका विस्थापन होता है, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो या भी इसके अगले वीडियो में मैं आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताऊंगा, और आगे कुछ फार्मूले हैं जिनको सिद्ध करना है, तो फार्मूले को सिद्ध करेंगे। पहले पार्ट में बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।